हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, वी चेन के बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आए हैं वहाँ पे। अर्जेंटीना से एक न्यूज़ निकल के आई है, वो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे आप लोगों को देना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कमेंट्स में, नोटिफिकेशंस जो आ रहे हैं उस बारे में। और बड़ा दिन है आज क्रिप्टो के लिए, क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में कहीं डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, टेलीग्राम पे अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी हम लोग टेलीग्राम के ऊपर लाइव भी स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो लाइव पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे एक और चैनल बनाया है हमने न्यूज़ का, अगर वो ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे न्यूज़ अपडेट रेगुलर अब उसी पे आ रहे हैं। चलिए जी, बिटकॉइन 42,600 पे यहाँ पे चल रहा है। और अगर हम लोग चलें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, हमेशा की तरह, अब ऐसा ही लगता है हमेशा की तरह ही एक्सट्रीम फियर पे हैं हम लोग, फियर पे भी नहीं आ रहे अब। और अगर ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें तो करीब करीब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2.5% का 2-2.5% का जो मार्केट है यहाँ पे अब चल रहा है। ज़्यादातर, अगर मैं बोलूँ ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो आपको यहाँ पे फिलहाल अभी ग्रीन में ही दिखाई दे रहे हैं। दो ऑल्ट कॉइन जिनसे हम लोग स्कैल्प कर रहे थे, लिंक और ICP, ये दोनों के दोनों बढ़िया डाउन में चल रहे हैं और बहुत बढ़िया कॉल रहा कल का। कल आप लोगों को याद होगा टेलीग्राम पे मैंने कॉल दिया था कि यार वी चेन और ICP जो है बाय करते हैं, पर थोड़ी देर बाद ही यूएस की तरफ से एक नेगेटिव न्यूज़ आई, तो मैंने आप लोगों को तब बोला कि यार अब इनको ना निकाल देते हैं। वो टाइम पे करीब छोटा मोटा सा जो प्रॉफिट है वो हमें वहाँ पे दिख रहा था, तो अच्छा हो गया कि हम लोगों ने टाइम से जो था वो कॉल ले लिया। जिसने वो कॉल ले लिया होगा वो वहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 2-4-5% के प्रॉफिट से उसने निकाल लिया होगा। दोनों के दोनों फिलहाल अभी यहाँ पे डाउन है। दिन में देखेंगे कैसे हमें कॉल लेना है। तो अभी क्या हुआ, कल एक बार हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो कल आया एक बड़ा पंप, यहाँ पे पंप ही बोलूंगा मैं इसे, काफ़ी अच्छा था। 41 से हम लोग एक ही कैंडल में हम लोग 43 पे पहुंच गए। 43 को हम लोगों ने टच करा, उसके बाद यहाँ पे आ गए। अब क्या बढ़िया तरीके से देखो आप, लाइंस जो है प्ले अराउंड करती है। ये लाइंस मैंने कल रात में ड्रॉ करी है, उससे पहले हमारे चार्ट में नहीं थी। ये वाला जो लेवल था ना, यहाँ से इन दोनों कैंडल से ये भी गया, उसके बाद ये भी यहाँ से एक बार लगा ऐसा, पर आ गया वहां से नीचे। कुल मिला के ये दोनों को वहां से रिएक्शन मिला। अभी ये वाली जो है इसके लिए सपोर्ट लाइन बन गई है, जो अभी तक इसके लिए रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रही थी। अब आज है इंपॉर्टेंट दिन, CPI और बहुत सारे नंबर है, इन्फ्लेशन नंबर है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स होता है CPI की फुल फॉर्म। इन सब का जो है नंबर आज आने वाला है यूएस में, और ये नाइट में होगा हमारे वहाँ पे। यूएस के अकॉर्डिंग 8:30 AM पे होगा मॉर्निंग में, ये तो हमारे वहाँ पे नाइट में होगा। वो जो है काफ़ी कुछ अभी डिसाइड करेगा क्या होने वाला है। अगर वहाँ पे कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई, ये मार्केट धड़ाम करके गिरेगा नीचे बड़ी ज़ोर से, और अगर कुछ बढ़िया अपडेट हुआ तो ऊपर जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। फिलहाल क्या होगा वहाँ पे वो हमें तभी पता चलेगा, पर इसकी जो तैयारी है जोर शोर से ऑलरेडी चल रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं ये बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ना ये वेल अलर्ट जो है ट्विटर हैंडल है, ये अगर नहीं ज्वाइन करा है ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ से बड़ा काम का डेटा मिलता है। और कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ से जो भी वेल्स के ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं ना, वेल्स का मतलब बड़े लेवल पे वो पता चलता है। अब आप देखो पिछले 2 घंटे में क्या चल रहा है। इतने USDT, पता नहीं कितना नंबर हुआ ये बड़ा, इतना USDT आया है अननोन वॉलेट से हॉबी के अंदर। फिर एक और ट्रांजैक्शन है, ये भी आया है यहाँ से हॉबी के अंदर। फिर एक और USDT है, वो आया है यहाँ पे क्रिप्टो पे। फिर एक और आया है हॉबी पे। कुल मिला के इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन है USDT के, वो बार बार एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं। और जब ये आते हैं ना, तो किसी रीजन से आते हैं। कोई वॉलेट जहाँ पे लाखों करोड़ों के उसमें USDT पड़े हैं, वो लेके नहीं आएंगे इस तरीके से। और आउटफ्लो, रात को भी मैंने ट्वीट किया था इस चीज़ के बारे टेलीग्राम के ऊपर, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। कल ना रात का जो इवनिंग का इनफैक्ट टाइम था ना, बड़ा क्रिटिकल था, बड़ा मतलब ना घुमा देने वाला टाइम था। क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो कहाँ गया, हाँ, पहले तो क्या हुआ कि मार्केट ना बड़ा क्रिटिकल दिख रहा था वहाँ पे, और आप लोगों को भी थोड़ा ना आइडिया आएगा इससे ट्रेड लेने का। तो क्या था वहाँ पे, मैंने आप लोगों को बोला था यार ये BTC का ना आउटफ्लो जो है वो अभी अच्छा आ रहा है। मतलब आउटफ्लो का मतलब एक्सचेंजेस से जो बिटकॉइन है वो हट रहे हैं, वॉलेट के ऊपर जा रहे हैं, और USDT एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं।
अब आप समझो यूएसडीटी एक्सचेंज पे क्यों आएंगे, बाय करने के लिए आएंगे, और तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। और बीटीसी एक्सचेंजेस से वॉलेट में जा रहे हैं, मतलब किसी को बीटीसी बेचने नहीं है, इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। अब जब ये ट्रेंड चलेगा तो मार्केट को पंप लेना चाहिए था। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 41 के करीब बीटीसी वहां पे चल रहा था, तब एक्सपेक्टेड था कि पंप होगा, और तभी मुझे लगा कि यार रिस्की यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं, स्कैल्प हम लोग आईसीपी और लिंक से कर दे। तो यहां पे लिया हमने, और मैंने बोला था आपको 5 से 10% पे निकाल देना इसे। पर तभी यूएस से न्यूज आ गई कि भैया यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो चला गया हुआ डिप की तरफ। तो वो अगर डिप में जाएगा इंटरेस्ट रेट की वजह से, न्यूज आई, तो भाई क्रिप्टो पे ही फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगा यार कि ना निकाल लेते हैं इसे अभी। तो वहां पे 2 से 3% के पंप में चल रहा था तकरीबन, और वहां से मैंने तो आपको बोला कि कॉल अगर जिसने ले लिया होगा वहां पे उसने वो निकाल लिया होगा। उसके बाद मार्केट हुआ पंप होना उसके बाद, क्योंकि यहां पे भी एक बात हुई थी कि 930 का जो कैंडल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरीके का जब न्यूज आता है ना तो जो अगला कैंडल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वही हुआ, वो कैंडल ने हमें बड़ा वाला यहाँ 930 वाले कैंडल ने बड़ा जो है एक पंप दिया। 1 घंटे के अंदर इसने यहाँ पे चीजें बदल दी। अब ये आपको ना इन सब चीजों से समझ में आता है कि यार ये क्यों आ रहे हैं, वेल्स क्यों आ रहे हैं। अब ये रात से चल रहा है गेम, ये इसको एक्सचेंजेस के ऊपर लेके आने का। तो अब समझ में क्या आ रहा है कि वो जो अपडेट है नाइट वाला उसका किया जा रहा है इंतजार। अगर वो हुआ बढ़िया ना तो वेल्स अच्छे तरीके से जो है बाइंग करने वाले हैं यहाँ पे। और सेल करने के पीछे मैं बताता हूँ वो, अब आप बोलोगे यार अगर नेगेटिव न्यूज आई तो सेल क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, पर वो जानबूझ के मुझे लगता है एक्सचेंजेस के ऊपर ला नहीं रहे हैं बिटकॉइन, क्योंकि अगर लाएंगे ना तो इस तरीके से ट्रेस तो हो जाता है कि बिटकॉइन आ रहे हैं मार्केट में। तो जब नेगेटिव न्यूज आई ना तो वो उसी समय फटक से वॉलेट से निकालेंगे और सेल आउट कर देंगे यहाँ पे। तो दोनों सिचुएशन है, जिस तरीके से चल रहा है ना गेम उस तरीके से लग रहा है कि मार्केट पंप होगा, जिस तरीके से इंडिकेटर बता रहे हैं यहाँ पे। अगेन इंडिकेटर बोल रहा हूं मैं आपको, इंडिकेटर गलत हो सकती है अगर न्यूज गलत होगी। तो कुल मिला के क्या होगा वो है इवनिंग नाइट में ही पता चलेगा। कॉल अगर कोई भी रिस्की लेनी है आप कॉल ले सकते हो, इथेरियम, बिटकॉइन, सोल भी बहुत ना अच्छी रेंज में चल रहा है वैसे, अभी नीचे की तरफ डाउन में चल रहा है। और आईसीपी के बारे में बोलूं तो नीचे आया हुआ है, तो वहां से पंप के चांसेस है। तो अगर कुछ बढ़िया अपडेट आ गया ना तो ये सारे इंडिकेटर तोड़ देगा, ये वाला सारे इंडिकेटर तोड़ता हुआ ये ऊपर निकलेगा बिटकॉइन, अगर कुछ बढ़िया हुआ वहां पे तो। और नेगेटिव हुआ तो भाई हमारे पास फिर है ही है नीचे के हमारे लेवल, ये वाले लेवल फिलहाल यही 2 ड्रॉ करे थे, इसके बाद एक 37 पे भी है, पर अभी तक उम्मीद हुई नहीं वहां पे। तो ये अब इवनिंग में देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे जो है चलेगा हिसाब। बहुत हो गया डिस्कशन इसका, चलो अब अगली चीज चलते हैं यहाँ पे। तो अगला अपडेट क्या आ रहा है, आप लोगों को याद होगा एल साल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला था भाई बहुत जल्दी क्रिप्टो जो है लीगल टेंडर बनेगा यहाँ पे। और ऐसा ही कुछ एक अपडेट आ रहा है यहाँ पे अर्जेंटीना की तरफ से। स्ट्राइक जो है पीयर टू पीयर जो है नेटवर्क की तरीके से काम करता है। तो स्ट्राइक का बोलना है कि भाई हम लोग बिटकॉइन पेमेंट सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं अर्जेंटीना के अंदर, और ब्राजील, कोलंबिया के ऊपर भी बात चल रही है 2022 के अंदर। तो क्या उनकी बात सही हो जाएगी? अर्जेंटीना बड़ी कंट्री है यहाँ पे, एल साल्वाडोर छोटी सी कंट्री थी, पर अर्जेंटीना बड़ी कंट्री है। अगर अर्जेंटीना लीगल टेंडर बनाती है बिटकॉइन को तो 2022 का सबसे बड़ा जो धमाल होगा वो ये न्यूज होगी। अब देखेंगे किस तरीके से करते हैं, पर हाँ अगर स्ट्राइक ने बोला है ये तो पेमेंट सर्विसेज तो एटलीस्ट वो लेके आ रहे होंगे। अगला वीचेन का तरफ से बढ़िया अपडेट आया, बढ़िया लगा देख के। यूएसडी अपना स्टेबल कॉइन जो है यहाँ पे वीचेन लॉन्च कर रहा है, और उससे वीचेन के प्राइस पे भी थोड़ा हमें अपडेट जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब आपको जो कॉइन है वो इसके पेयर में भी दिखाई दिया करेंगे जल्दी ही एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ये तो था गाइज हमारा अपडेट। अब है वो इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था और थंबनेल पे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो गाइज मुझे नहीं पता अभी जब ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसको कितने लोग जो है एग्री करेंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात करना। बहुत सारा मुझे देख के ऐसे लग रहा है कि लोगों के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, किसी का सुबह 6 बजे आता है, कोई रात के 2 बजे करता है, लोग दिन भर नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, मैसेजेस भेजते रहते हैं। मैसेजेस का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर प्रॉब्लम मेरा ये है कि क्या अगर आप अपना डेली रूटीन का काम छोड़ के, डेली अपना प्रोफेशनल वर्क छोड़ के अगर आप क्रिप्टो के अंदर घुस रहे हो
तो वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, और उसके लिए मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना है। देखिए, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अगर वो पैसा आपके पास इतना बैंक में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जो इंपॉर्टेंट अर्निंग का सोर्स है क्रिप्टो के अलावा, जो आपकी जॉब है, जो स्टेबल इनकम है, उससे फोकस अपना मत हटाइए। क्रिप्टो को आप एक साइड में ले सकते हैं, और वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत खतरनाक वॉलेटाइल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। जिन एक्सचेंजेस के ऊपर हैं आप, वो एक्सचेंजेस भी अगर कल को बंद हो जाएं, वो एक्सचेंजेस कल को हैक हो जाएं, आपका जो अमाउंट वहां पड़ा है वो उड़ सकता है। तो क्रिप्टो के ऊपर फुली फोकस होके, क्योंकि लोग मुझे मिले हैं जो बोल रहे हैं ऐसे, कई सारे लोग हैं जो जॉब करते थे, वो बोलते थे जॉब में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग अब फुल टाइम क्रिप्टो को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतनी नॉलेज है, आपको रिस्क ले सकते हो, तो आप ये काम कर दो, बहुत बढ़िया है। अपना जो मेन काम है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो में लगाने के लिए भी रुपए चाहिए, तो वो रुपए तो होने चाहिए। मार्केट डिप में जाएगा तो रुपए कहां से आएंगे? हर चीज दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती है, क्रिप्टो दूर से देख के बहुत अच्छा लगता है, क्या यार कॉइन जो है मस्त पंप होते हैं। अब आप छोटा सा एग्जांपल लो, कल वी चेन और लिंक में हमने 3% का प्रॉफिट कमा लिया। एफडी 4 से 5-6% का जो है मैक्सिमम प्रॉफिट देती है आपको, हमने 4% का प्रॉफिट निकाल लिया यहाँ पे। मतलब जिस चीज़ के लिए साल भर वेट करना पड़ता, वो काम 2 घंटे के अंदर हो गया। पर इसका उल्टा भी है कि गिरते भी बहुत जोर से हैं यहाँ पे, और अक्सर लोग गिरते हैं। आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम लोग नुकसान में हैं, जबकि हम देख रहे हैं इस तरीके के पंप हो रहे हैं। तो बस एक इंपॉर्टेंट खाली मैसेज आपको ये देना चाहता हूं कि जो आपका मेन काम है उस पे फोकस करिए। क्रिप्टो साइड बाय साइड चलता रहेगा, और अगर क्रिप्टो पे फुल टाइम आ रहे हो तो इतनी रिसर्च आपके पास होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैं क्रिप्टो को अगर बोलता हूँ फुल टाइम करता हूँ तो 7-8 साल से इसके अंदर हूँ, इसलिए आज ये सोच रहा हूँ कि फुल टाइम करता हूँ मैं इसको। आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कई डिप देखे हुए होने चाहिए, नहीं तो जब पहली बार डिप आएगा तो हाथ पांव फूल जाएंगे जब फुल टाइम खाली क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे होगे। तो थोड़ा सा सोच के समझ के डिसीजन लीजिएगा। आई एम श्योर काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं यार हम ये काम करते ही नहीं है, पर कई लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। उनको बस एक छोटा सा सजेशन था मेरा, नेगेटिव वे में इस चीज़ को मत लीजिएगा, और जो भी आप लोगों को लगा मेरी बात सुन के वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।